7.89 लाख रुपीज़ से 15.69 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस है इसके बेस मॉडल से टॉप मॉडल की। ये है ऑल न्यू 2025 Hyundai वेन्यू। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा वर्जन मेरे साथ में है जो पहले वेन्यू में नहीं आता था, डीजल प्लस ऑटोमेटिक। इसको मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ गोवा में, और एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। कार दिखने में कैसी है रियल लाइफ में, इंटीरियर में स्पेस पहले से कितनी इंप्रूव हुई है, व्हील बेस बड़ा है तो क्या फील फैक्टर है, कार क्या पहले से बड़ी फील होती है। हर एक चीज़ को, हर एक फीचर को, हर एक क्वालिटी मटेरियल को डेप्थ में देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में ड्राइव में एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले से ड्राइव में कितनी बेटर हुई है। और डीजल प्लस ऑटोमेटिक अगर आपको ऑप्ट करना है तो क्या वेन्यू आपके लिए एक परफेक्ट कार है अंडर 17 लाख रुपीज़। 17 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 17-18 लाख रुपये के आसपास ये ऑन रोड जो है वो पड़ने वाली है आपको। आज इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डेप्थ रिव्यू ऑफ 2025 Hyundai वेन्यू का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से कि ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं एंड कार रियल लाइफ में कैसी दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक इसको रियल लाइफ में नहीं देखा है तो जब आप देखोगे तो डेफिनेटली इसको कम्प्लीटली नया पाओगे। ऑफकोर्स देखने में बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी बोल्ड अपील दे रही है, और ज़्यादा SUV और मस्कुलर लुक जो है वो इसके लग रहे हैं। फ्रंट जो ग्रिल है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। 360 कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है। फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRL दी गई हैं। यहाँ पर आपके पास में ये इंडिकेटर हैं LED के अंदर, बट अगर आप वेन्यू N-line लेते हैं तो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं। क्वाड बीम LED लाइट जो है वो यहाँ पर आपको रखी गई है फॉर द हेडलैम्प सेटअप। अब आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें ADAS लेवल 2 आता है और 16 फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, बट अगर आप N-line लेते हो तो आपको 21 फीचर ADAS के मिल जाते हैं। फ्रंट में आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, और ADAS का रेडार जो है वो यहाँ पर ये नीचे लगाया गया है, स्किड प्लेट्स, एंड ऊपर आपके पास में ADAS के लिए कैमरा दिया हुआ है। 2 आपके पास में वाइपर वॉशर हैं, एंड Hyundai का लोगो कुछ इस टाइप से यहाँ पर प्लेस करा गया है। फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी सटल, काफ़ी स्लीक और थोड़ा सा प्रीमियम लुक जो है वो दे रही है इसको, बिकॉज ये जो ग्रिल है ना ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब चलते हैं साइड में और देखते हैं कि साइड से कार जो है वो कैसी है। तो आप ये देख लीजिए साइड से टोटल 6 कलर्स आप इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं सिंगल टोन में, और मोनोटोन में आप इसके 2 कलर ऑप्ट कर सकते हो। व्हील्स पे आते हैं तो यहाँ पर ये 16 इंचेस की व्हील्स हैं। 215/60 R16 प्रोफाइल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक। 36 फीचर्स के आसपास जो है वो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं, और 72 प्लस सेफ्टी फीचर्स जो है वो इसके अंदर ऐड करे गए हैं। तो अगर टॉप मॉडल लेते हो तो आपको बेस्ट इन क्लास सेफ्टी जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही कंपनी 71% हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो इसके अंदर यूज़ कर रही है। तो अब मे बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी की टफनेस और रिजिडिटी को देखते हुए 5 स्टार ये आराम से लेके आ सकती है। देन आपके पास में ये ORVM, इसका शेप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 360 का साइड कैमरा। देन अगेन यहाँ पर एक अलग काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ करा गया है, और ये जो डिज़ाइन है, ओवरऑल जो लुक्स हैं, जो फील फिट एंड फिनिश है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ना इसको ब्लैक रखा गया है ना बॉडी कलर में रखा गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम जो है वो इससे बनाने की कोशिश करी है। पीछे अगर आप आएंगे 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, और आपके पास में अंदर सनरूफ भी है। अब देखते हैं रियर से कि ओवरऑल रियर से जो है वो कैसी लग रही है वेन्यू। मेरे को फ्रंट से भी ज़्यादा रियर से कार जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है। आई डोंट नो व्हाई। आप भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एमिनिटीज़ में आपके पास में डिफॉगर, वाइपर वॉशर, लाइक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कैमरा, और यहाँ पर ये स्टॉप माउंट लैम्प, देन स्पॉइलर, हर एक चीज़ जो है वो आपको मिलती है। ये 3 इंडिकेटर्स, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, और ग्लास के अंदर ये से वेन्यू जो लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर Hyundai का लोगो, हर एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा और प्रीमियम अपील जो है वो बना देता है कार को। तो अगर आपको एक ऐसी छोटी कार चाहिए जो हो बहुत प्रीमियम, कॉम्पैक्ट साइज़ में हो, कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो, कहीं पे भी आप उसको पार्क कर सकते हो, डेफिनेटली एक बार न्यू वेन्यू को आपको चेकआउट करना चाहिए। अब जब मैंने बात करी थी साइज़ की एंड ओवरऑल लुक्स वगैरह की कि कैसी डायमेंशंस वगैरह में से हैं, तो मैंने आपको बता तो दिया था कि बड़ी है, बट कितनी बड़ी हुई है। तो 48 mm जो है इसकी हाइट बड़ी है, 30 mm इसकी विड्थ बड़ी है, और 20 mm इसका व्हील बेस जो है वो पहले से इंक्रीज़ हुआ है। बट स्टिल ये किया सीरोस के प्लेटफॉर्म पे, और 30 mm उससे अभी भी व्हील बेस इसका छोटा है। अब चलते हैं और बूट स्पेस मैं आपको बताता हूँ एक बार। 375 लीटर का ये बूट स्पेस आपको मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। आराम से 2 बड़े बैग, एक छोटा कैबिन बैगेज यहाँ पर आ सकता है। नीचे स्पेस सेवर टायर जो है वो भी आपको मिल जाता है, 1 इंच छोटा मिलता है। 8 स्पीकर बोस का साउंड सिस्टम है, जिसमें एक सबवूफर पीछे भी जो है वो लगा हुआ है। बूट लैम्प है। नीचे आपके पास में लाइक टूल किट आपको मिलता है, और साथ ही साथ फर्स्ट एड किट भी मिल जाता है। ये पार्सल ट्रे यहाँ पर दी गई है, जिसपे आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर रखना है, आप रख सकते हैं। अब चलते हैं रियर सीट पे, और रियर सीट का स्पेस की एक बार बात करते हैं, बिकॉज रियर सीट स्पेस को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों को। और पहले 2 ही लोग प्रॉपर तरीके से बैठ पाते थे, अब विड्थ बड़ी है, तो क्या अच्छे से 3 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग देखो, 90 डिग्री ओपन नहीं होता है, बट डिसेंट ओपन हो जाता है कि आराम से यहाँ पर अंदर जाया जाए और बाहर आ सकते हैं। ये देखो, अंदर आना आसान है,
मैं एक बार बाहर उतर के भी आपको बता देता हूँ। तो ऐसे बाहर उतरना भी काफ़ी आसान है, मतलब एकदम प्रॉपर प्लेसमेंट है सीट की और गाड़ी की हाइट की, कि अंदर और बाहर जाना बहुत ही आसान रहने वाला है आप लोगों के लिए। डोर्स की थर्ड बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गई है अब, तो अगेन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है। यहाँ पर आपके पास में आर्मरेस्ट है, तो आप यहाँ पर हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो, 2 कप होल्डर भी है। अब सीट का रिक्लाइन एंगल जो है वो टू वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। अभी जैसे ये एडजस्ट है यहाँ पर, अभी ये फर्स्ट यहाँ पर एडजस्ट है, तो ऑलमोस्ट जो है वो ये इतना एडजस्टमेंट जो है वो हो जाता है सीट का। ये अपराइट पोजीशन पे जो पहले हुआ करती थी, बट अब जो है ऐसे रिक्लाइन करके आप थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हो। हेडरेस्ट मेरे पास में एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है, 2 हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, थर्ड वाले पर्सन के लिए नहीं है यहाँ पर। अब देखो लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, थाई सपोर्ट मेरे को अच्छा मिल रहा है, नी रूम जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्कूप्ड आउट सीट। अब ये टॉप मॉडल है, बट यहाँ पर कोई भी मैगजीन होल्डर या न्यूज़पेपर के लिए स्पेस नहीं है। देन यहाँ पर आपके पास में AC वेंट तो है, बट इसके ब्लोअर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। 2 नीचे टाइप सी पोर्ट है और फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। एक सेंटर हम्प है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है, बट बीच में जो है वो फिर भी बच्चा जो है वो आराम से बैठ सकता है। बट अगर आप लाइक यहाँ पर पीछे कोई जैसे घर के लेडीज़ बैठ रहे हैं, गर्ल्स बैठ रहे हैं जो ज़्यादा बेल्टअप नहीं हो, तो फिर 3 पैसेंजर जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। बट अगर जैसे मेरी हाइट 5'10" है और लाइक मैं यहाँ पर ऐसा बैठा हूँ और एक और बंदा मेरी ही सेम हाइट का साइज़ का यहाँ पर बैठेगा, तो तीसरा वाला बंदा जो है वो शोल्डर रब होगा ही होगा। तो यहाँ पर बीच में अगेन बच्चा बैठेगा, बट पहले से स्पेशियस जो है वो फील हो रही है, केबिन थोड़ा सा एरी फील हो रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ये सन कर्टन जो है वो भी मिल रहे हैं, बट ये आपको टॉप मॉडल में तो मिल रहे हैं, शायद मिड वेरिएंट में भी मिल जाएंगे। नीचे वाले जो वेरिएंट है HX4 HX5 उसमें मैंने वॉक अराउंड करा था, उसमें ये नहीं थे। देन ब्लैक एंड वाइट कलर के जो ड्यूल टोन इंटीरियर है, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा एरी फील जो है वो केबिन के अंदर आ रही है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक लाइक विंडो के कंट्रोल्स हैं, और ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगी लाइक पावर विंडोज़ फ्रॉम बेस मॉडल से। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ फीचर्स ये आपको वेन्यू ऑफर करती है। अब उस तरफ चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ से की से आप जो है एयरबैग ऑन या ऑफ कर सकते हो साइड पैसेंजर सीट का। अगर सपोज़ यहाँ पर आप बच्चे को बिठा रहे हो तो आप एयरबैग ऑफ कर दो, और यहाँ पर अगर आपको लाइक नहीं, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ पर आप किसी बच्चे को मत बिठाओ आगे वाली सीट पे, बिकॉज वो सेफ़ नहीं होता है। पीछे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट है, अगर बहुत छोटा है बेबी तो आप आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट को यूज़ करके सीट माउंट करके और उसके ऊपर उसको बिठा दो। बट स्टिल अगर आपके पास में ऑप्शन है एयरबैग आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं उस तरफ। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन उसके बाद में पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड ये सभी वाइट कलर के लाइक टोन में दिया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये डोर हैंडल, नीचे बोस का स्पीकर, अगेन 8 स्पीकर है, मैंने आपको बता ही दिया है। बॉटल होल्डर है, 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाएगी। एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं सीट को रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने का और आगे पीछे करने का। सीट हाइट जो है वो मैनुअली आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में नीचे 2 पैडल हैं, डेड फुट रेस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, हेडलाइट लेवलर, स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड ये वर्टिकल जो है वो एयर वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ये प्रॉपर अगर आप उधर से लेके इधर तक देखते हो ना, तो ये एच बनाता है हिंडई का, दैट्स वाई ये इस टाइप के माउंट्स दिए गए हैं, लाइक माउंट्स क्या एयर वेंट्स दिए गए हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ है। सीट का मटेरियल फैब्रिक क्वालिटी जो है वो अच्छी है, ड्यूल टोन में सीट्स है, अगेन नीचे ब्लैक एंड ऊपर वाइट कलर का ये है, तो अगेन थोड़ा सा गंदा जो है वो होगा बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आइवरी है, बट स्टिल ये जो जिस टाइप का मटेरियल यूज़ करा गया है उस टाइप के शैम्पू जो है वो अब आते हैं और ये ईजिली जो है वो क्लीन आउट हो जाता है। बट स्टिल ये जो स्टाइल एलिमेंट दिए गए हैं सीट के ऊपर और वेन्यू लिखा है, ये अच्छा लग रहा है। सो ये है ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील ऑफ ऑल न्यू Hyundai वेन्यू। अच्छा लग रहा है होल्ड करने में, क्वालिटी वगैरह जो है वो मटेरियल की अच्छी लग रही है, सॉफ्ट टच यहाँ पर लेदर दिया गया है। ये जो 4 डॉट आपको दिख रहे हैं, ये मस्कट में H को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Hyundai जो है वो ऐसे लाइक नया कर दिया है। अब इसको पहले Hyundai का लुक आता था, अब इसको ये ऐसे नया कर दिया है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लाइक सारे स्विचेस वगैरह दिए गए। इन स्विचेस की क्वालिटी जो है वो पर्टिकुलर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ से आप MID जो है वो एक्सेस कर सकते हो, MID के सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल है, थोड़ा से फीचर्स आपके पास में ADAS के जो है वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। देन इधर आपके पास में मोड लाइक आपको चेंज करना है, जो भी आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। पैडल शिफ्टर्स इधर दिए गए हैं, वॉइस कमांड और वॉल्यूम रोकर्स, टेलीफोन के कंट्रोल जो हैं वो रखे गए हैं। पैडल शिफ्टर्स हैं, और स्टीयरिंग की रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप लेते हो नीचे वाले वेरिएंट तो आपको 10.3 इंच और 10.6 इंच के 2 स्क्रीन मिलते हैं, बट अगर आप ये टॉप मॉडल लेते हो तो 12.3 इंचेस के 2 कर्व डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डायल है, अगेन ये चेंज होगा अगर आप मोड चेंज करोगे कार का, तो ये भी कुछ जो है वो कुछ इस टाइप से चेंज होंगे, कलर चेंज करेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। देन यहाँ पर आपके पास में है स्पीडोमीटर, राइट साइड में है आपका ये RPM मीटर, बीच में आपका MID है। काफ़ी क्लीन नीट डिज़ाइन जो है वो रखा गया है। सेटिंग्स में अगर जाते हैं
तो क्या दिखाता है ये आप लोग देख सकते हैं। एक बार होल्ड करके रख रहा हूँ मैं, बट ये सेटिंग में इन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या पता क्या बग है इसके अंदर, बट लाइक मैंने यहाँ पर इसको होल्ड करके रखा, बट ये अंदर जा नहीं रहा सेटिंग में। मे बी शायद कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा या कुछ बग होगा। हाँ ठीक है, तो ये सब सीन है। डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलता है यहाँ पर। अब आते हैं साइड पे और इस डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास में कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन जो है आपको ऑन ऑफ करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल पे आपको जाना है। और एक और चीज़, इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के लाइक मॉड्यूल्स दिए गए हैं, सेंसर्स दिए गए हैं, जिससे ऑटोमेटिकली कई सारे अपडेट या कई सारे बग फिक्स जो हैं वो आप थ्रू वायरलेस जो है वो करवा सकते हो। आपने लाइक जैसे सर्विस सेंटर पे कॉल किया कि कार के अंदर बग आ रहा है, वो ऑनलाइन ही डिटेक्ट कर देंगे और आपकी गाड़ी को जो है वो ऑनलाइन ही फिक्स कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइक मोस्टली जो है आपको बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो कंपनी ने बेटर करी है। देन उसके बाद में लाइट्स की सेटिंग्स हैं, डोर्स की है, कन्वीनियंस, मीडिया ऑफ करा हुआ है, दैट्स इट। और यहाँ पर कई सारे ये डिस्प्ले हैं, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आप जब कार चलाओ तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत स्मूथ और बहुत ईजी बना रहे, जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। तो देन इसके बाद में इसका इंटरनल जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी अपडेट करा है। अभी जब मैं चलाऊंगा तब उसके बारे में भी बात करूंगा। और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले फाइनली जो है वो Hyundai ने अब इसके सारे वेरिएंट में दे दिया है और स्टैंडर्ड कर दिया है। पहले नीचे वाले वेरिएंट में आया करता था, जिन्हें पता हो, टॉप मॉडल में नहीं आता था, बिकॉज कुछ तो लाइक लाइसेंस का या किसी न किसी रीज़न का हार्डवेयर का कुछ पंगा था। बट अब वो सॉर्ट आउट करके हर एक लाइक वेरिएंट में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। नीचे आपके पास में ये हॉरिजॉन्टल जो है वो AC के वेंट्स मिलते हैं। अगेन जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी, इवन दो मैंने 3 नंबर पे ही फ़ैन रखे हैं और फ़ैन जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लोअर स्पीड जो है वो दे रहे हैं। ओके, नीचे कई सारे स्विचेस अभी भी मिलते हैं। वी आर इन 2025 एंड स्टिल लाइक ये सारे मैनुअल स्विचेस मिल रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी फील होती है। ये वॉल्यूम रॉकर्स, इनका फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा है। शॉर्टकट है मैप के लिए, डायरेक्ट यहाँ पर ये मैप जो है वो स्टार्ट हो गया डायरेक्टली। AC के कई सारे स्विचेस दिए गए हैं और लाइक थैंक्स टू Hyundai, बिकॉज उन्होंने ये टच कंट्रोल यहाँ पर नहीं बनाया। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब आप सिटी में मोस्टली चलते हो, हाईवे पे यूज़ करना तो आसान होता है। नीचे वायरलेस चार्जर है, 2 टाइप-C पोर्ट है और उसके अलावा 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट है। देन यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले यूज़ करना है थ्रू वायर तो आप कर सकते हो, और अगर सिर्फ चार्ज करना है फ़ोन को तो उसको भी जो है वो आप शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये गियर लीवर, ये भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से स्लॉट होता है और उसकी जो फील है वो भी काफ़ी अच्छी है। PRND। देन यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट, कैमरा एक बार आप चेकआउट कर लो, 360 कैमरा है। अब ये कैमरा जो क्वालिटी है अगेन डिसेंट है। रात में जो है वो थोड़े से ग्रेन्स इसके अंदर आ जाते हैं, बट अगेन मतलब लाइक आपका काम बन जाएगा और बढ़िया मतलब क्रिस्प क्वालिटी जो है वो दिन में तो आपको देता है टर्निंग गाइडलाइन के साथ में। उसके अलावा पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो होल्ड फंक्शन, ड्राइव मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 2 कप होल्डर, की फॉब देख लीजिए। तो Hyundai ने बनाया है ये नया की फॉब इसके लिए, लाइक अभी तक कभी भी अपन ने कुछ इस टाइप का की फॉब नहीं देखा है। लॉक अनलॉक होल्ड करके आप कार को ऑन कर सकते हैं, होल्ड करके आपको बूट जो है वो अनलॉक करना है वो कर सकते हैं। एक और ये एच बनाता है और कुछ इस टाइप का ये की फॉब है। लाइक मटेरियल प्लास्टिक की फील होता है, लाइट वेट है। लाइक मुझे चाबी डेफिनेटली ये नहीं हो गई है, बट उतनी ज़्यादा कुछ खास पसंद आई नहीं है। मतलब क्वालिटी वाइज जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर जो है वो की जा सकती थी। दैट्स इट। आर्म रेस्ट में थोड़ा सा स्पेस नीचे और आर्म रेस्ट स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं है। यहाँ पर आपके पास में ग्लव बॉक्स है और ग्लव बॉक्स कूलिंग फंक्शन के साथ में, ये चीज़ अच्छी है। तो आपकी ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो भी है वो आप वहाँ पर कूल एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया है ताकि अपना फ़ोन वगैरह जो को पैसेंजर है वो यहाँ पर रख सकते हैं। एंड मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ जो है वो लाइक स्पेस और ये मटेरियल मेरे को थोड़ा सा डिफेंडर की याद दिला रहा है, लाइक मैंने रिसेंटली अभी एक्सपीरियंस करी थी। एयरबैग यहाँ पर है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑटो डिमिंग IRVM, देन यहाँ पर ये बटन है ताकि आप सनरूफ ओपन कर सको। एंड अगेन एक चीज़ बहुत अच्छी करी लाइक Hyundai ने कि पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया। पहले ही लाइक इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है इंडिया में और आई डोंट वांट कि लाइक सनरूफ जो है वो पैनोरामिक हो या फिर कंप्लीट मून रूफ हो जाए। और उसके अलावा ये शेड जो है वो काफ़ी मोटा दे दिया गया है, तो बिल्कुल भी हीट जो है वो उधर से आने के चांसेस नहीं रह गए हैं। मिरर है बट वैनिटी मिरर, लाइक वैनिटी मिरर तो आपके पास में है बट लाइट जो है वो नहीं है आपके पास में। देन यहाँ पर आपके पास में कार्ड होल्डर है, दैट्स इट। और यहाँ से आप लाइट जो है वो ऑन करेंगे, हैलोजन लैंप्स जो है वो रखे गए हैं केबिन लाइट के लिए। सो ये थी ऑल न्यू 2025 Hyundai Venue। एक्सटीरियर इंटीरियर सारे फीचर्स आप लोगों ने देख लिए। क्वालिटी वाइज मटेरियल बहुत अच्छे यूज़ करे गए हैं। प्राइस पॉइंट पे जिस पे लाइक कार को लॉन्च करा गया है, काफ़ी सही प्राइस पॉइंट जो है वो रखी गई है। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली टॉप एंड मॉडल की जो बेस मॉडल हैं उनमें जो है वो फीचर्स कम हैं और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। कुछ मॉडल जैसे 10 लाख के आसपास पड़ते हैं, बट उतनी जो प्रीमियम फील आनी चाहिए या जितने फीचर्स उसमें आने चाहिए वो थोड़े से कम को लगे। बट टॉप एंड मॉडल तरफ अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली वेन्यू एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन चुका है।
एक्सटीरियर, इंटीरियर, लुक, फिट एंड फिनिश और क्वालिटी एंड फीचर्स के मामले में अब ड्राइविंग के हिसाब से पहले से कितनी इंप्रूव हुई है और क्या आपको लेनी चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट जो है वो अपन ड्राइव के टाइम पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ। लाइक 55 किलोमीटर के आसपास जो है मैंने चला लिया इसको सिटी में, और ओवरऑल नेक्स्ट जो है लाइक ट्रैफिक से बाहर मैंने जो है इसको 30-35 किलोमीटर के आसपास एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर जो है मैंने इसको चलाई है। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस डीजल ऑटोमेटिक के साथ में, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का व्यूइंग एंगल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलाते हो तो ये ए पिलर जो है हल्का सा ठीक लगता है, बट बिल्कुल मतलब लाइक ऐसे नॉर्मल से हल्का सा ज़्यादा थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है वो हो जाता कम, या वो वाले जो लाइक मिरर है वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है कि देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यूइंग एंगल जो है कॉर्नर में बेटर किया जा सकता था। उसके अलावा ARVM वगैरह से डिसेंट व्यू जो है मिल जाता है। 360 कैमरा है तो पार्किंग वगैरह में कोई परेशानी नहीं आती है, और अच्छी क्वालिटी जो है वो कैमरे में आपको देखने मिलती है, तो कोई परेशानी कैमरे से रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करें कि लाइक अर्गोनॉमिकली तो कार सॉर्टेड है। लाइक आपको यहाँ पर ये 2 स्क्रीन मिल जाती है 12.3 इंचेस की, बढ़िया डिस्प्ले, क्रिस्प ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है इसकी, और सारे फीचर्स वगैरह एक्सेस करना काफ़ी आसान है। UI जो है आपको 1-2 दिन चलाओगे गाड़ी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको UI समझने में। और आफ्टर दैट लाइक AC की कूलिंग वगैरह अच्छी है। अभी गोवा में लाइक 33 डिग्री हो रहा है, फील्स लाइक 36-37 के आसपास है, और ये नवंबर है तो अगेन उसके हिसाब से। और लाइक 1 नंबर पे ही मैंने ब्लोअर सेट करा हुआ है, फिर भी अच्छी खासी जो है वो यहाँ से कूलिंग आ रही है। बट हाँ ये है कि ये ब्लोअर की स्पीड और ज़्यादा मतलब ऐसे कम की जा सकती है, क्योंकि जब आप मोस्टली बारिश वगैरह में चलाओगे तब आपको इतने ज़्यादा ब्लोअर की स्पीड नहीं चाहिएगी, तब आपको लगेगा कि और शायद कम हो जाती तो मज़ा आता, तो फिर आप AC को बंद चालू जो है वो कर रहे होंगे उस टाइम पर। बट गर्मी के हिसाब से नो डाउट AC बहुत सही तरीके से इस गाड़ी का काम कर रहा है। और ये 1.5 लीटर इंजन के साथ में ये पॉजिटिव लाइक पॉइंट है इसका कि इसका AC कट ऑफ नहीं मार रहा बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे ट्रैफिक में भी हम चल रहे हैं ना तो ऐसे फील नहीं हो रहा कि बार बार अगर जैसे 1 लीटर टर्बो वाले में मेरे को फील हो रहा था कि AC जो है वो कट ऑफ मार रहा है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आराम से जो है वो बन जा रहा है काम, और आपको कूलिंग वगैरह जो है प्रॉपर मिल जा रही है। देन नेक्स्ट अप ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर वगैरह कैसा है। इंजन ये 1.5 लीटर वही U2 CRDI इंजन है, अराउंड 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। बहुत सारी गाड़ियों में अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, क्रेटा, सेल्टोस, सोनेट, सीरोस, कैरेंस, लाइक एल्काजार, मल्टीपल कार्स हैं जिनके साथ में इंजन आता है। और वेन्यू में भी जो है वो चलाया, बट वेन्यू में मैनुअल में चलाया, ऑटोमेटिक में आप चला रहे हैं। तो अगेन अब ये गियर बॉक्स के साथ में इस इंजन को तो मैं दूसरी गाड़ियों में चला चुका हूँ, बट इस गाड़ी में चलाने का भी अपना एक अलग मज़ा है। मतलब डिसेंट है, गियर बॉक्स की ट्यूनिंग वगैरह अच्छी है, कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग लेट या वैसा हो रही है। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, बढ़िया। मतलब हाँ थोड़ा सा आवाज़ तब करता है जब ये एकदम आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो, तो अदरवाइज़ जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है वो शिफ्ट देता रहता है, टॉर्क डिलीवर जो है वो करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ बट ये रेव फ्रेंडली नहीं बोलूँगा मैं इसको, बिकॉज 3-4 हज़ार RPM के बाद में ख़त्म सा हो जाता है। मतलब कि हाँ ठीक है, जितनी मैक्सिमम आउटपुट है आपको ऑलमोस्ट 3,500-4 हज़ार तक जो है वो मिल जाती है, फिर आपको नहीं ऐसा रहता है कि हाँ और ज़्यादा मतलब एक रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और बाकी इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, इनिशियल टॉर्क अच्छा है, मिड रेंज भी डिसेंट है। टॉप एंड मैंने आपको बता दिया कि इट्स नॉट फॉर द टॉप एंड पर्पस, बट हाँ आप 110-120 की स्पीड तक जो है वो आराम से इसको लेके जा सकते हो, क्रूज़ कर सकते हो। बढ़िया स्पीड वगैरह पे जो है वो ये रहता है। ऑलमोस्ट 2200 RPM 2400-300 RPM के आसपास जो है वो ये चले जाता है ट्रिपल डिजिट पे। RPM थोड़े से ऊपर ज़रूर हो जाते हैं, बट फिर भी जो है वो ऐसे कोई हार्शनेस या वाइब्रेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आती है। बट हाँ एक इंजन, डीजल इंजन आप चला रहे हो, वो चीज़ आपको पता चलती रहती है थ्रू आउट द टाइम, बिकॉज एक हल्की सी रॉर जो है वो इसके अंदर आपको मिलती है। और इंसुलेशन प्लेट जो है वो नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मतलब ये आपको सुनना है, आप हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप स्लो भी चल रहे हो तो थोड़ा बहुत जो है वो इंजन आपको सुनाई देता है। इंसुलेशन प्लेट जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए थी इसके अंदर, वहाँ कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने। अदर देन दैट सभी चीज़ें सॉर्टेड है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी नहीं है। मतलब इवन दो मैंने ऐसे घाट वाले एरिया में भी थोड़ा बहुत ऐसे पहाड़ वगैरह में चलाया, आराम से चल रही है। ट्रैक्शन मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अगर मेरे को आप अलग अलग सरफेसेस पे चलानी है तब भी दिक्कत नहीं आती है, ईजीली जो कार है वो निकल जाती है। और अगर आपको क्विक ओवरटेक करना है तब भी इसके पास में इनफ पावर और टॉर्क आपको होता है कि डिलीवर करके और आप क्विक ओवरटेक जो है वो कर सकते हो।
सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन देखो अगेन कोशिश करी है कि जितना हो सकता है आपको मैक्सिमम कंफर्ट दे, बट कंफर्ट के साथ साथ में गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, हाइट बड़ी भी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। वेन्यू का 195 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ज़्यादा बॉडी रोल फील ना हो उस हिसाब से हल्के से स्टीफ जो है वो करे गए हैं उनको। बट ओवरऑल जो राइड क्वालिटी, अगर आप जैसे 180 के आसपास में क्रूज़ कर रहे हो हाईवे पे, वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सटल, काफ़ी प्लांटेड जो है वो ये चलती है। बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब ज़्यादा हिल रही है या एंडुलेशंस वगैरह आपको अंदर फील हो रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। राइड क्वालिटी नो डाउट वेन्यू की पहले भी बहुत अच्छी थी और अभी भी बहुत अच्छी है। और सस्पेंशन में ऐसा सच कुछ ज़्यादा चेंज करें या नहीं करें, कुछ ऐसा बताया नहीं कंपनी ने, तो मेरे को लगता है कि सस्पेंशन ऑलमोस्ट लाइक पहले भी वेन्यू चलाने में अच्छी फील होती थी राइड क्वालिटी के हिसाब से, अभी भी वेन्यू चलाने में जो है वो अच्छी फील हो रही है राइड क्वालिटी के मामले में। तो मुझे कोई सस्पेंशन से रिलेटेड शिकायत नहीं है। हाँ, ख़राब रास्ते में जाते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी जो है वो हिला देती है आपको, वहाँ थोड़ा सा लगता है कि राइड क्वालिटी और बेटर की जा सकती है। उस मामले में नेक्सॉन जो है वो सेगमेंट में लाइक बेस्ट राइड क्वालिटी आपको ख़राब रास्तों में ऑफर करती है। बट उतने ख़राब रास्तों में जाने का काम पड़ता ही कहाँ है आजकल। मतलब हाँ ठीक है, थोड़े बहुत ख़राब रास्ते में आप कभी कभी चले गए हो तो एक बात अलग है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज़ ही ख़राब रास्तों में चला रहे हो तो आपको उतना ध्यान रखना पड़े। तो ये भी है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट अप लाइक इसके अंदर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है टॉप एंड मॉडल में भी, अब पहले नहीं मिला करता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि वो डिवाइस लेना करना ये सब कुछ नहीं है। ब्लू लिंक यहाँ पर आपको मिल रहा है, कनेक्टिविटी बहुत सारी है फ़ोन में, 72+ समथिंग कुछ कनेक्टेड फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं। मतलब चीज़ें याद नहीं रहेगी, इतनी सारी चीज़ें जो है वो कार के अंदर आपको मिल जाएगी। और वॉइस कमांड से आप कई सारी चीज़ें, ये सनरूफ, ओपन विंडो, बहुत सारी चीज़ जो है आप कर सकते हो। आपकी ये स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाती है कार, फ़ोन से कनेक्ट हो ही रही है, एलेक्सा वगैरह सब जितने कनेक्शन वाले होते हैं ना, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर, वो सब यहाँ पर कार के अंदर मिल जाते हैं। उससे अच्छी एक चीज़ और इस कार के अंदर कर दी है कंपनी ने, दे दिया है इसके अंदर लाइक OTA अपडेट के लिए कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारे ऐसे लाइक हार्डवेयर को लगाया गया है, सेंसर्स को लगाया गया है कि जिसकी वजह से बहुत सारे अपडेट जो है वो ऑटोमेटिकली OTA के थ्रू ऑन दी एयर लाइक वायरलेसली इस कार के अंदर किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। आपको बार बार सर्विस सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा छोटे मोटे अपडेट के लिए कि वहाँ पर लैपटॉप लगा के कर रहे हैं या कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सब चीज़ें वायरलेसली जो है वो आपकी कार में होती रहेगी। आपको अपडेट जैसे फ़ोन में आते हैं वैसे अपडेट इसमें आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो मिलता रहेगा। और लाइक ये चीज़ जो है वो फ्यूचर प्रूफ बना देती है वेन्यू को। और आई डोंट थिंक इस सेगमेंट के अंदर कोई और कार जो है वो अभी तक इस लेवल पे इस चीज़ को ऑफ़र कर रही है। तो अगेन एक एडवांसमेंट की बात करी जाए तो वेन्यू काफ़ी एडवांस भी है अपने सेगमेंट में। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। चलो मेरे को सामने दिख गई। तो देखो सिटी में जो है वो 12-13 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंजन इस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में डिलीवर करेगा। हाईवे पे आपको 16-17 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ही रिटर्न करेगा। हाँ, अगर आप बहुत प्यार से चलाने वालों में से हो, 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ करने वालों में से हो, डेफिनेटली आप 20 तक भी जो है वो जा सकते हो। बट कंपनी क्लेम अराउंड 17.9 है और उसके आसपास जो है वो आपको मिल भी जाएगी, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है उससे रिलेटेड। बट हाँ, आप किस तरीके से चला रहे हो, कितने लोड के साथ चला रहे हो, कितने लोगों के साथ चला रहे हो, वो सब चीज़ें जो है वो मैटर करती है। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं। देन ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक अप मिल रहे हैं आपको और बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी के मामले में वेन्यू जो है वो पहले से और ज़्यादा बेटर है। अभी तक गई नहीं है जब तक मैं ये चला रहा हूँ GNCAP में, जब जाएगी तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इस बार 5 स्टार स्कोर जो है वो कर सकती है कार। बाकी लेट्स सी कब जाती है, कब Hyundai से भेजते हैं गाड़ी को और अपने पास में डिटेल आती है। बट नो डाउट फील फैक्टर काफ़ी अच्छा है एंड इन्होंने चेसी में कई सारी चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी है। बहुत सारे लाइक फैक्टर्स जो हैं वो लाइक चेंज करे हैं, इम्प्रूव करे हैं। 71-72% के आसपास में हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो यूज़ करा गया है। जो वेल्डिंग वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें होती है बहुत सारी, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने वर्क करी है। लाइक उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो रहे चेसी के अंदर। और लाइक जब भी एक्सीडेंट वगैरह हो तो कार जो है वो सेफ़ रहे, केबिन जो है वो स्पेशली बहुत सेफ़ रहे और पैसेंजर भी सेफ़ रहे, उसका जो है वो ध्यान कंपनी ने रखा है। फिर कार के अंदर स्पेस जो है वो बड़ी फील होती है, थोड़ी फील होती है, क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट 20 mm व्हील बेस बड़ा है, 30 mm विड्थ बड़ी है। एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि केबिन विड्थ कितनी बड़ी है, क्योंकि बाहर के पार्ट्स अगर थोड़े से भी इधर उधर होते हैं तो 30 mm लाइक काउंट करने में कुछ ज़्यादा बड़ा वो डिफरेंस नहीं आता है। तो इंटीरियर में कितनी स्पेस बड़ी है एग्जैक्ट वो नंबर नहीं है, बट स्टिल हाँ थोड़ा सा फील फैक्टर है कि अब पहले से स्पेशियस फील होती है। तो और मैंने एक रील में बताया भी है कि लाइक वो 6.2 फीट के बंदे को मैंने आगे बिठाया, पीछे बिठाया, तो कैसा क्या रहा वो लाइक वो आप टेस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी में ओवरऑल कैसा क्या लाइक सीन है, किस तरीके से स्पेस जो है वो कार के अंदर है। बाकी अपने वॉक अराउंड में मेरा तो देख ही लिया होगा कि मैं तो काफ़ी आराम से पीछे बैठा था।
म्यूज़िक सिस्टम नो डाउट अच्छा है, आराम से आप लाइक एन्जॉय करते हुए जाओगे। बोस के 8 स्पीकर जो है प्रीमियम म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वगैरह जो है वो दे देता है, मज़ा आता है। तो फीचर से रिलेटेड कोई कमी मेरे को लगी नहीं। अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ चुका है, पीछे आपके पास में सन ब्लाइंड्स हैं डोर्स पे, और ड्यूल टोन इंटीरियर है, काफ़ी एरी फील होता है। हर एक चीज़ जो है वो लाइक बढ़िया क्वालिटी की भी आपको फील होती है। तो कोरियंस क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्वालिटी के मामले में नो डाउट बहुत ही अच्छी है Hyundai Venue। एंड कंपैरेटिवली जो इनका ZXi वेरिएंट है ब्रेज़ा का, उससे इसके वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो एक चार्ट मैं यहाँ पर डाल दूँगा अगर मेरे को याद रहा तो। उस फोटो में क्लियरली मेंशन करा हुआ है लाइक 55,000 रुपीज़ से ज़्यादा लाइक आपको फीचर्स जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो कुछ वेरिएंट हैं इसके नीचे के जो वैल्यू फॉर मनी है, और मैंने कुछ कवर भी करे हैं, HX4 HX5। अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, जाके वॉक अराउंड अवेलेबल है। नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है, कमेंट कर देना। ये आई थिंक मेरा इम्प्रेशन था। अब फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है, जैसे जैसे ये नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, BS6 BX A62 ये सब चीज़ें। तो ये बड़ा सा लगता है मेरे को यार कि ये कहाँ माइलेज, अपन डीजल में 25 28 26 का माइलेज ले रहे होते थे, और अब देखो कहाँ, मतलब कंपनी खुद 17.9 क्लेम कर रही है यार। उतना तो ये 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में उससे ज़्यादा क्लेम कर दे रहे हैं, मतलब पेट्रोल इंजन में, और डीजल में नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्म्स। तो वही नॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट जो है वो होते जा रहे हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होते जा रही है। तो अब आपकी अगर रनिंग है लिटरली बहुत ज़्यादा, तो फिर आप डीजल लो, अदरवाइज़ तो आप 1 लीटर टर्बो इंजन जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, वो भी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है, बट सिटी में नहीं, हाईवे पे मोस्टली। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी मुझे वेन्यू अच्छी लगी है, मज़ा आया इसको एक्सपीरियंस करके। इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं चलाई, बट मैं डेफिनेटली इसको अच्छे टाइम के लिए मंगवाना चाहता हूँ, कंपनी से मंगवा के, और अच्छे से एक्सपीरियंस करके जो है मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप लोगों को भी कुछ देखना है, जैसे अपना लॉन्ग ड्राइव रिव्यू काइंड ऑफ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये कंटेंट आप देखना चाहते हो। डेफिनेटली कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वो सब कंटेंट लेके आऊँ। और कैमरा क्वालिटी वगैरह भी जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो मुझे लगी, मज़ा आया एक्सपीरियंस करके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब भी अगर आपको कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछना है, बता ही दिया मैंने आपको, पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।